यार ये बड़ा दोगलापन सा नहीं लगता कि एक तो मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई और ऊपर से मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बना रहा हूँ। पर अब जो चैनल है ही पीजे सेक्सी एक्सप्लेन नाम से, तो एक्सप्लेन करना तो बनता ही है। लेकिन ये बात तो सही है कि जो कि मैंने रिव्यू में बोला था कि अगर मुझे मूवी में कुछ भी स्लाइटली पसंद आया था तो वो थी मूवी की एंडिंग। एंड वो जो गूगली फेंकी थी उन्होंने आखिर में, भले ही वो एग्जैक्टली अच्छे से लैंड ना करी हो, पर पूरे 2.5 घंटे की थकान को थोड़ा सा शांत करने का काम जरूर से करती है। एंड आज मैं उसी के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूँ, जिसमें आप मूवी की एंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिल्म के कोर कैरेक्टर्स के बारे में समझना जरूरी है। जहां पहले यश यानी कि राया अपनी बहन नयनतारा यानी कि गंगा के साथ कमिट कर चुका होता है कि उसे गोवा पे रूल करना है, जिसके लिए वो गोवा के करंट सबसे बड़े गैंगस्टर सैल्वाडोर को अपनी कॉम्पिटेंस साबित करते हैं उसके भाई फर्नांडिस को मार के। अब राया की कॉम्पिटेंस एंड डेंजर को देखते हुए उसे टेम करने के लिए सैल्वाडोर ने उसकी बेटी का हाथ उसे दिया, जो कि वो पहले से ही आपस में गुद्दम गुद्दी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। जहाँ पे अब आगे चल के जब राया उसकी बेटी रेबेका के साथ शादी करने का प्लान बना ही रहा होता है, तो फिर साल्वाडोर भी सेफ हो जाता है कि चलो कल को चल के राया उसको चैलेंज नहीं करेगा, मारेगा नहीं, एंड इवेंचुअली अपने साल्वाडोर के जाने के बाद राया ही गोवा पे रूल करेगा। एंड सब कुछ जो हंसी खुशी चल ही रहा होता है कि चलो ठीक है राया इवेंचुअली गोवा पे रूल कर ही लेगा, पर तभी राया की कैसानोवा वाली हरकतों ने उसे खींचा सर्कस परफॉर्मर कियारा आडवाणी यानी कि नादिया के पास। जहां पे अब राया की मेन चिक यानी कि रेबेका को प्रॉब्लम नहीं थी कि राया फिजिकली उस पर चीट कर देता है, पर जब राया नादिया के साथ रेबेका को इमोशनली चीट करने लगा तो नादिया एक मामूली सी सर्कस परफॉर्मर जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, अब वो डेंजर में आ गई और राया उसे बार बार प्रोटेक्ट करने लगा सैल्वाडोर फैमिली और रेबेका के डेंजर से, जिसमें से अब नादिया भी राया की मिस्ट्रेस या सौतन बन के रहने के लिए तैयार नहीं थी। एंड जब वो अपना रिलेशनशिप फिगर आउट कर ही रहे होते हैं साथ में, कि तभी राया को पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट है और सैल्वाडोर थ्रेटन करता है कि नाडिया और उसके बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से वो मारेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी हंसी खुशी रहे। एंड यही सुनते हुए राया उसी शादी के दिन, जिस दिन राया एंड रेबेका की शादी हो रही होती है, राया ने सैल्वाडोर फैमिली को खत्म कर दिया अपनी बहन गंगा के साथ मिलकर, जिसमें फिर रेबेका की भी जान चली जाती है। एंड फिर सैल्वाडोर की वाइफ हुमा कुरैशी यानी कि एलिजाबेथ, जो कि अपने भाई के साथ पहले ही अपने हस्बैंड एंड राया पे कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करवा चुकी है पावर के लिए, उसने उस सैल्वाडोर फैमिली के मसाकर के दिन में ही राया की बहन गंगा को एक चीज सीन में कैप्चर कर लिया एंड प्रेग्नेंट नादिया के हाथों से ही राया की बहन गंगा को गोली मरवाई, ताकि राया कभी भी नाडिया के साथ एक ना हो पाए। एंड जब कभी भी वो एक होने की कोशिश भी करेगा तो नाडिया के चेहरे पे उसे दिखेगा कि उसके हाथों से ही उसकी बहन गंगा की मौत हुई थी। एंड गंगा वॉज लाइक देवी फॉर राया, उसने बहुत ही सैक्रिफाइसेस कर कर उन दोनों को यहां तक पहुंचाया है। तो वो राया इस बात से कभी रिकवर ही नहीं कर सकता था कि डिसेप्शन ही सही, पर नादिया ने उसकी बहन गंगा को मारा। एंड फिर उसके बाद राया एलिजाबेथ से बदला लेने के बाद गोवा छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी कन्फ्रंट नहीं करता। एंड ये जानते हुए कि पीछे नादिया अभी भी उसका इंतजार कर रही है, वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा भी है। एंड फिर यहां से राया एकदम डाउनवर्ड स्पाइरल में घुस जाता है। वो ओवरसीज काम करता रहता है, गैंगस्टर की नई हाइट्स को अचीव करता रहता है। एंड नादिया उसका पीछे उसके बच्चे के साथ इंतजार करती रहती है कि एटलीस्ट कभी तो आएगा, बात करने तो आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर राया कभी आता ही नहीं। पर फिर इन दी एंड इवेंचुअली जब पोर्तुगीज अपने इंडिया गोवा से चले जाते हैं तो राया को वापस आना ही पड़ता है अपना रूल उठाने के लिए गोवा पे, क्योंकि उसकी बहन गंगा का सपना था। एंड नादिया वहां पे इंतजार कर रही होती है कि चलो फाइनली राया आया है, वो मुझसे मिलेगा। पर राया नादिया से मिलने के लिए मना कर देता है और इतना ज्यादा दर्द सहने के बाद नादिया खुद को ही आग में अनलाइव कर लेती है और अपने बच्चे टिकट को उसके हवाले छोड़ देती है, जो कि नादिया के पर्सपेक्टिव से भी समझ में आता है कि यार मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती, और इतना ज्यादा जो प्यार पैशन हम दोनों के बीच में हुआ था एंड बंदा अब आके भी नहीं मिलने वाला, तो इससे अच्छा क्यों ही जिए। जहां पे अब फिर उसके बाद राया को और ड्रामा हो गया कि जिससे वो प्यार करता था उसकी वजह से ही वो उसकी बंदी भी मर गई, उसकी बहन तो मरी गई थी, और अब उनके प्यार की निशानी उनका बेटा उसके जिम्मेदारी पे छोड़ के बंदी चली गई। और अपने बेटे को वापस लेके जाते समय राया ने एक्सीडेंटली अपनी गाड़ी क्लिफ से नीचे गिरा दी, जिसमें उसका बेटा भी था। पर फिर राया जंप्स इनटू द वाटर एंड सेव्स हिज सन, और फिर जैसा मूवी में दिखाया है कि राया अपने बेटे को बचाने के बाद इतना उसे डरा देता है कि टिकट अपने पापा से डरने के बाद भाग जाता है।
क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान देना, जो बातें मैंने बोली हुई हैं उसे काफी दिल एंड दिमाग में लेकर चलना, क्योंकि अब यहाँ से कहानी कंप्लीटली डिफरेंट चलती है। क्योंकि अब यहाँ से राया के लिए लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, ना बहन होती है, ना प्यार होता है, और ना ही अब उसके पास उसका बच्चा होता है। उसने गोवा पे रूल तो कर लिया, सब कुछ उसने हासिल भी कर लिया, अपना एम्पायर भी बना लिया, पर अब इस सक्सेस को शेयर करने के लिए उसके पास ट्रॉमा के सिवाय कुछ भी नहीं होता, और वो एक बार फिर और भी गंदी डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाता है। शराब, सब्सटेंस अब्यूज, सब तरीके से खुद को बर्बाद करने लगता है। लेकिन फिर एक रात वो मिलता है मेलिसा से, जो कि उनका स्टार्ट भी रफी होता है, पर इवेंचुअली दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उनका एक बेटा होता है। एंड एट दिस पॉइंट राया की उम्र हो चुकी है, ग्रे स्केल्स उसके चेहरे एंड बालों में दिख रहे हैं, एंड ट्रॉमा उसके अंदर अभी भी घर करके बैठा हुआ है, उसको छोड़ के नहीं गया है। राया सेल्फ केयर वगैरह भी छोड़ चुका है, वो बस अपने बिजनेस वगैरह को एक्सपैंड कर रहा है, लाइफ जी रहा है, और बंदी उसे मिल गई जो कि थोड़ी सी हार्ड एस है उसके ऊपर, बट हाँ लाइफ चल रही है। पर फिर यहीं से कहानी फ्लिप मारना शुरू कर देती है। जिस दिन राया बाप बनने वाला होता है उसी दिन उस पे एक असैसिनेशन अटैक होता है, जिसमें टीनेजर टिकट भी मौजूद रहता है, और वहां से साफ नजर आता है कि वो बदला लेने के लिए ही आया है अपने बाप से। एंड फिर कुछ टाइम के बाद जब मेलिसा का बेटा नादिया के बेटे की उम्र का होता है, जब नादिया के बेटे को राया ने पहली बार डिस्कवर किया हुआ था, तो तब से टिकट राया के एम्पायर को डिसमेंटल करने के लिए शुरू हो जाता है। वो उसके बिजनेस एलाइज के बेटे को भी मार देता है ताकि राया के सब अगेंस्ट हो जाए। एंड फिर एक क्रिसमस ईव की रात में बड़ी मारामारी के बाद टिकट मेलिसा एंड राया के बेटे को किडनैप कर लेता है अलोंग विथ राया, एंड नाडिया के सर्कस वाले लोकेशन पे ले जाता है, जहां से एक्चुअली में ये सारी कहानी शुरू हुई थी। जिसके बाद अब जाके राया फाइनली कन्फ्रंट्स हिज डीमंस, जहां उसके बेटे टिकट के साथ उसकी बड़ी मारामारी होती है, एंड एक बिटर कॉन्वर्सेशन के बाद इवेंचुअली हमें रियलाइज होता है कि टिकट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इट वॉज ऑल अलोंग राया और उसका पेन और उसका ट्रॉमा, जिसके साथ उसने कभी पीस की ही नहीं थी। टिकट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि जिस रात नाडिया ने खुद को अनलाइव किया आग में, वो टिकट को गलती से ही क्लिफ के नीचे गिरा देता है पानी के अंदर, तो वो कभी टिकट को डूबने से कार के अंदर बचा ही नहीं पाता। एंड उसी रात बड़े ही सब्सटेंस अब्यूज में नादिया भी मारी जाती है, और उसका बच्चा टिकट भी मारा जाता है कार में डूब के। एंड जो मोमेंट हमें मूवी के अंदर शुरू में देखने को मिला था कि वो थोड़ा सा साइड में आकर टिकट को बचा लेता है, किनारे पे होता है और उसके सामने बंदूक तान देता है चिल्लाते हुए, एंड टिकट अपने पापा के डर से वहां से भाग निकलता है, तो एक्चुअली में वो पूरा सीक्वेंस राया की इमेजिनेशन थी कि कम से कम उसने एक काम तो ठीक किया, उसने बचा लिया। पर असलियत में वो फेल ही रहा हर बार, वो किसी को भी नहीं बचा पाया, और नादिया एंड अपने बेटे की मौत का उसे इतना बुरा असर हुआ दिमागी तौर से कि उसे बस एक हेलुसिनेशन हुआ इतने लंबे समय के लिए कि उसे लगा कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया है, जो कि असलियत में वो वही कार के अंदर डूब के मर चुका था। और उस ट्रॉमा और उस हेलुसिनेशन को और एम्पलीफाई किया उसकी शराब और सब्सटेंस अब्यूज ने। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग सी बात यह आती है कि अगर राया ने अपने बेटे को बंदूक दिखाकर भगा दिया था, तो वो वापस क्यों आया? एंड आया तो आया सही, लेकिन इतने स्पेसिफिक टाइम पे क्यों आया? आगे पीछे भी तो आ सकता था। तो यहाँ पे स्टोरी कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा ही सही ग्राउंड पकड़ के चलती है, क्योंकि राया का पहला बेटा टिकट पहली बार अपनी टीनेज में तभी रिटर्न करता है, तभी राया को दिखाया जाता है जिस दिन राया फादर बन रहा होता है, क्योंकि वह डेथ राया के माइंड में एक सप्रेस्ड मेमोरी, एक घाव की तरह घर कर चुकी थी, जो कि तभी उभरी जब राया ने अपने बच्चे को एक्चुअली एक्नॉलेज किया दूसरी बीवी के साथ कि अब मैं बाप बन चुका हूं, और उसने अपने पहले बेटे को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंड उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स तो होते ही रहते हैं, तो उसे वहां पे पहली बार प्रॉपर हेलुसिनेशन हुआ कि उसका बच्चा, पहला वाला सच्चा प्यार वाला बच्चा जिसे मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, अब वो मुझसे मेरे कर्मों का बदला लेने आ रहा है। जहां अब राया हमेशा से ही शराब, नशे के सब्सटेंस अब्यूज में ही रहता था, एंड वो इतना कॉम्पिटेंट था कि उसे लगता था कि मुझे कौन ही रोक सकता है सिवाय उसके। तो उस शराब वगैरह में उसकी मेंटल स्टेट और भी खराब होती चली गई, और फेक सिनेरियोस को इमेजिन इस तरीके से वो करने लगा कि उसका माइंड अब प्रोत्साहित करने लगा उसे कि यह ट्रॉमा एक्चुअली में, वो हेलुसिनेशन एक्चुअली में रियल है, और वो कभी रिकवर ही नहीं कर रहा।
एंड नाउ जब नेक्स्ट एंड फाइनल टाइम टिकट प्रॉपरली राया के एम्पायर को खत्म करने के लिए, उन्हें मारने के लिए तभी आता है जब राया एंड मेलिसा का बेटा उस एज तक पहुंच चुका होता है जिस एज में उसने टिकट को गलती से मार दिया था। और अपने बेटे को उस एज में देखकर राया का ट्रॉमा फाइनली फुल फॉर्म ले लेता है एंड राया की पर्सनैलिटी फाइट क्लब के नरेटर की तरह स्विच मारने लगती है। वो कभी इमेजिन करने लगता है कि वो टिकट है, उसके सामने टिकट खड़ा है, टिकट उसे मारने आ रहा है, टिकट उसे कन्फ्रंट करने आ रहा है, टिकट बन के अपने ही एम्पायर को वो खुद ही राया बन के खत्म कर रहा है। एंड ये सारी चीजें एक स्पाइरल फॉर्म में इतनी ज्यादा ब्लोन अप हो जाती हैं कि इवेंचुअली उसे अपने ट्रॉमा को कन्फ्रंट करना ही पड़ता है। पर फिर इन सब बातों के अलावा इन दी एंड जब एक छोटी सी रे ऑफ होप मिलती है कि राया अपने मरे हुए बेटे टिकट को एक्सेप्ट कर सकता है कि वो उसका बेटा है, कि तभी राया मना कर देता है कंप्लीटली कि टिकट को वो अपने बेटे के रूप में कभी मान ही नहीं सकता। एंड एज अ फाइनल ब्लो में जब राया टिकट के सामने गिव अप ही मार देता है तो तब जाके टिकट राया की जान ले लेता है। एंड तब फाइनली राया के अंदर टिकट वाली पर्सनैलिटी फुल्ली टेक ओवर करने लगती है। एंड देन देयर इज अ होल डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप ड्रीम वाला सीक्वेंस जहां राया अपने ट्रॉमा से फाइनली इस फैंटास्टिकल वर्जन में रूबरू होना शुरू होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, राया खो चुका होता है खुद को। राया जो कि उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है वो सप्रेस हो जाती है एंड टिकट मेजॉरिटी टेक ओवर करने लगता है, जहां से राया का दिमाग अब कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है बियॉन्ड रिकवरी। पर अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा कंप्लीटली ही टेक ओवर हो चुका है टिकट का राया के ऊपर। हमें आगे ही सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि राया एंड टिकट अभी भी अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं। एंड इसीलिए जब फाइनली क्लाइमैक्स में लड़ाई होती है तो राया गूंज से लड़ते हुए सर्कस के क्लाउन्स को भी देखता है कि मैं उन्हें मार रहा हूं, मैं अपने ट्रॉमा से लड़ रहा हूं, मैं खुद से लड़ रहा हूं। वो ट्रॉमा उसके अंदर जो उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, उससे वो कभी रूबरू ही नहीं हुआ। एंड इसीलिए जब इन दी एंड जब उसका टिकट बेटा उसे दौड़ के गले लगाने के लिए आता है तब जाके फाइनली राया एक्सेप्ट करने लगता है खुद के ट्रॉमा, पास्ट एंड मरे हुए बेटे को। तो तब जाके राया की कहानी हमें वहां पे खत्म होते हुए नजर आती है कि इट वॉज ऑल अबाउट कन्फ्रंटेशन, हार्ड कॉन्वर्जेशंस जो कि राया ने कभी की ही नहीं होती, खुद से ही एक्सेप्ट नहीं की होती, रूबरू नहीं हुआ होता अपनों से या फिर अपने दिमाग से। एंड इसीलिए जब टिकट कार में राया के बेटे को डुबा के मार रहा होता है उस आइस फ्लोर पे, देन राया उसे बचा लेता है। तो इट ऑल सर्व्स अ पर्पस राया के माइंड के लिए, उसके खुद के लिए, कि वो अपने बेटे को ठीक उसी तरीके से मरने नहीं देगा जैसे उसने टिकट को उस रात खो दिया था बारिश में। एंड फिर उसके बियॉन्ड भी पूरी उस बॉनफायर के दौरान में इनरीच्ड कॉन्वर्जेशन उसकी टिकट के साथ, एंड टिकट चिल्लाते हुए खुद को एकदम फुल ब्लोन प्रेजेंट कर रहा होता है राया के सामने कि तू बास्टर्ड है, तुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, भाग जा यहां से, चला जा। एंड वहां पे पहली बार नजर भी आता है कि राया खुद को पहली बार एड्रेस कर रहा होता है, कन्फ्रंट कर रहा होता है। एंड टिकट का चेहरा वहां पे उतरते हुए भी नजर आ रहा होता है, जो कि समझ में आता है कि ओ शिट, अब यहां पे राया एक्सेप्ट कर रहा है, भाग नहीं रहा अपनी प्रॉब्लम से, एड्रेस कर रहा है। पर राया इतना टॉक्सिक है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वॉयलेंस से ठीक करने को सोचता है। एंड फिर टिकट उसकी लाइफ से चला भी जाता, वो भागते हुए नजर भी आता है कि चलो एटलीस्ट देर ही सही कि राया ने फाइनली अपने प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को एड्रेस किया। पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि जब आगे चल के वो खुद से पीस आउट करना शुरू ही करता है कि चलो सुलह तो कर ली, थोड़ी बहुत ही कर ली, बट फिर इन दी एंड राया बोल देता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपने बेटे के रूप में, क्या करूं तुम ही बताओ। एंड जब उसी की सेल्फ यानी कि टिकट को रियलाइज होता है कि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाऊंगा, तो बस एक का ही होना यहां पे सेंस बनाता है, क्योंकि टिकट हमेशा राया को उसके फेलियर्स को दिखाता रहेगा, उसके गंगा को खोने का, नादिया को खोने का, एंड टिकट का भी खोने का। एंड ये ट्रॉमा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके लिए कि उसने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो अपनी प्रॉब्लम से भागता रहा। एंड इसीलिए टिकट ने राया को वहां पे गोली मार दी कि अब यहां पे सिर्फ एक ही शख्स रहना सेंस बनाता है। और फिर एकदम आखिर में जब फाइनली राया भी लड़ रहा होता है मेंटली अपने बेटे से, अपने दिमाग से, और जब वो समझ जाता है कि बिना एक्सेप्ट किए कुछ सही नहीं होने वाला, एंड जब उसका बेटा दौड़ के उससे गले मिलने आता है, तो कहानी वहीं एंड हो जाती है। जहां डेलिबरेटली मूवी के एंड में इन्होंने ऐसा एक एम्बिशियस एंड दिया हुआ है कि हाँ कुछ बच सकता है, हमें एक नेक्स्ट कहानी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर अच्छी मूवी परसीव की जाती थोड़ा सा क्रिटिकली एंड फैंस डिमांड करते, तो इसके पार्ट 2 के ऊपर ये फॉर श्योर काम करते।
लेकिन एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक ये पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे सिचुएशन मूवी के बारे में अभी चल रही है, कॉमर्शियली एंड क्रिटिकली भी, आई मीन कॉमर्शियली थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, पर उस सिचुएशन को देखते हुए आई डोंट थिंक कि ये राया एंड टिकट वाली कहानी को उस एवलांच में दफन होने के बाद दोबारा से एक्सप्लोर करना चाहेंगे। एंड इसीलिए उन्होंने वो एम्बिगुअस एंड रखा हुआ है कि कहानी दफन भी हो सकती है पर उसे वहां से एक्सप्लोर भी किया जा सकता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल कि लोग इसे किस तरीके से अच्छा परसीव करते हैं या नहीं करते हैं। एंड मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आखिर का 10-15 मिनट ही थोड़ा है कुछ देखने लायक, थोड़ा सा सोचने लायक, बट उसके अलावा अबव एंड बियॉन्ड इज लाइक देखी तो नहीं जाती, लाइक बहुत थका देता है आपको। बाकी अभी टॉक्सिक के अपने एंड पे वापस चलें तो इट वॉज ऑल इन द माइंड ऑफ राया, एंड इसीलिए भाई लोग थेरेपी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो आपको उसे कन्फ्रंट करना ज़रूरी है, आपको उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, दूसरों के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने लिए। एंड यस, इस तरीके के ट्रॉमा के दौरान में सब्सटेंस अब्यूज से तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। बाकी अब फिल्म का कॉन्सेप्ट तो कड़क था ही, पर फिल्म कड़क नहीं निकली। लेकिन उसके अलावा भी मैंने इसके ऊपर डिटेल में अपनी रिव्यू वीडियो में बात की हुई है, जाके आप उसे जरूर से देख लेना। एंड फिर मैं इसी सिंपल सी एंडिंग को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर फिल्म अच्छी होती तो उसके फ्यूचर एंड डीपर मेटाफोरिकल मीनिंग एंड थोड़े बहुत और नुआंसेस के ऊपर सेंस में बात की जा सकती थी, बट अभी के लिए एंडिंग यही है। एंड आई डोंट थिंक इसका पार्ट 2 आ रहा है, हो भी सकता है, हू नोस, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आपको इस तरीके की एंडिंग कैसी लगी, आपको एंडिंग कैसी लगी एंड आप पूरी मूवी कैसी लगी, उसके बारे में मुझे अपने ओपिनियन जरूर से बताना। या फिर उसके अलावा भी अगर आपने एंडिंग में कुछ और भी सेंस एंड डीपर मीनिंग या फिर कुछ नुआंसेस नोटिस किए हो तो उनके बारे में भी मुझे कमेंट्स से जरूर बताना, मैं उन्हें पिन करना कमेंट्स में बहुत ही पसंद करूंगा। बट तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।